with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. मिस्टर रंजन, अब तो सच्चाई बता दो, तुमने एक ताई की मम्मी का मर्डर किया है पैसों के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी? किया कराया एक ना एक दिन सामने आता ही है, चाहे कितना भी छुपा लो। ताई, तू यहाँ पे क्या करती है? आप यहाँ पे? ओह, तो आखिरकार आप आ ही गए जंकुक। जरा मेहमान नवाजी कैसी करनी है, तू बताएगा या फिर मैं बताऊं? ओए बिल्लू, इनके लिए मेहमान नवाजी नहीं धुलाई नवाजी होनी चाहिए, समझ गए ना तुम सब? हाँ, बॉडीगार्ड्स निकालो बाहर इनको। अरे ये नमूने जैसे दिखने वाले ये कौन है? हाँ, मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। जंकुक, कौन है ये? अरे ताई क्यों रो रही है? ताई बेटा क्या हो गया? तो रो क्यों रही है? सब लोग चुप हो जाओ। ये कौन है? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम सबको पता चल जाएगा। ये मेरी बेटी है और इसे मेरे साथ चलना होगा, और अब ये मेरे साथ जाएगी मेरे घर पे। और हाँ, कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी की है तुम लोगों ने। हाँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं जहाँ हो सके वहाँ जाऊंगा, पर तुम लोगों को जेल पहुँचा के रहूंगा। चलो मेरे साथ ताई। छोड़िए मुझे नहीं जाना। हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ काट के फेंक दूंगा, समझ गए ना? मेरी ताई को कोई भी नहीं ले जा सकता मेरी इजाजत के बिना, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते मिस्टर युंजन उर्फ ससुर जी। कुकी, मुझे डर लग रहा। कुकी बेबी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम यहाँ पे बैठो, ओके? और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ससुर जी, चलो आपसे बात करते हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, आपके मुंह में क्या मधुमक्खी घुस गई है जो आप बोल नहीं रहे हो? और अरे मैं बताना तो भूल ही गया आपको, इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ आपको बताने का? हाँ, आपकी बेटी और आपकी वाइफ मेरे कब्जे में, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। हाँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। अपनी काली करतूत खुद बताते हो या फिर मैं बताऊं अपने अंदाज में? हाँ, उफ ससुर जी, आपकी तो बोलती बंद हो गई। चलो मैं बताता हूँ आपको शायद याद नहीं होगा, इतने सालों की बात काहे याद रहेगी आपको? हाँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। आपने ताई की मम्मी को मार डाला पैसों के लिए। हाँ, उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। आप किसी और से प्यार करते थे, ताई की मम्मी से आप प्यार का दिखावा करते थे। हाँ हाँ, बोलो मुझे। देखो, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने ताई की मम्मी को नहीं मारा था, और उसको तो बीमारी थी, वो बीमारी के कारण वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। और बीमारी कौन सी थी ये भी बता दो ससुर जी। क्यों नहीं पता कौन सी बीमारी थी? असल में उनको कोई बीमारी थी ही नहीं। ताई की मम्मी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी, और इसीलिए तुमने उनको अपनी जाल में फंसा के, उनसे प्यार का दिखावा करके उनसे शादी कर ली। और जब ताई हुई तो तुम्हें और कोई लड़की पसंद आ गई, तो उसके चक्कर में तुमने ताई की मम्मी को धोखा देने की कोशिश की, पर उनको ये बात पता चल गई, और उसी चक्कर में तुमने उनको मारने की कोशिश की। अरे मारने की कोशिश क्या, उनको तो मार ही डाला तुमने। जीने देना, जीने देना। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, समझ गए ना तुम? क्या हुआ ससुर जी, आप इतना रुक के क्यों बात कर रहे हो? आपने कुछ गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, तभी आपके इतने पसीने छूट रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता। देखो, ताई की मम्मी को मैंने नहीं मारा है, वो बस ऐसा हुआ था कि उसको अटैक वटैक आ गया था, इसीलिए वो पर मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं। ताई तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना? तुम मुझ पे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना?
हाँ, मारा था मैंने तेरी मम्मा को, जान से मार डाला था तेरी मम्मा को मैंने, क्योंकि तेरी मम्मा मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी। वो पुलिस की धमकी दे रही थी मुझे। तमीज से बात करो, समझ गए ना? और तुम जैसे हत्यारे को यहाँ पे खड़े होने का कोई हक नहीं है। आपको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए ससुर जी। और हाँ, अब तो आप मेरे ससुर जी भी नहीं हो, तो मैं आपके साथ तो अभी मेहमान नवाजी कर सकता हूँ, है ना? आपने जो मेरी ताई के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं आपसे लेके ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। अरे अरे सर, आप कानून को हाथ में मत लो, आपके हाथ खराब हो जाएंगे। अरे 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 रुक जाओ यार, फाइटिंग वाइटिंग मत करो, मुझे डर लग रहा है, मेरी फट रही है। Are you ready? अरे मिस्टर युनजुन, रुको, सब रुक जाओ। मिस्टर युनजुन, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड आपकी वाइफ और आपकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तीनों मिलके गेहूं पीसना चक्की में, और हमारे आटे की भी बचत हो जाएगी। आप लोग हमारे लिए आटा पीसना, हम खाएंगे, और मस्त आपको सूखी सूखी रोटियां दी जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए ना। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ये पुलिस वाला तो बड़ा फास्ट निकला बे, एक ही डायलॉग में निपटा डाला इसने तो। ताई बेबी चुप हो जाओ, उनको अपने किए की सजा मिल जाएगी। तुम फालतू में अपने कीमती आंसू क्यों बहा रही हो? हाँ, मुझे हर्ट हो रहा है तुम्हें रोते हुए देख के। अब चलो चुप हो जाओ और मेरी बेबी को भी थोड़ा शांत कर दो। हाँ, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रोग तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर तेरे हवाले कर दिया। पर कुकी, तुमने ये सब कैसे पता लगाया? तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तुम जब पहली बार यहाँ पे आई थी, तब मैंने शुगा को तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन लाने को बोला था, और उस इंफॉर्मेशन में तुम्हारी मम्मी के फोटोज नाम वगैरह सब आ गए थे। तो मैंने तुम्हारी मम्मी को पहचान लिया। पहचान लिया मतलब तुम जानते हो मेरी मम्मा को? उनको कैसे नहीं पहचानूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे और हमारी भी बहुत बड़ी मदद की थी। हमारी कंपनी जब लॉस में चल रही थी, तब उन्होंने ही हमारी मदद की थी। हाँ, हमारी कंपनी एक ही बार लॉस में गई थी और कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता था। पर जंकुक, तुम तो कंपनी में आए भी नहीं थे, तुम तो पढ़ाई कर रहे थे शायद, तुम छोटे ही थे तभी। और तुमको ये सब कैसे पता? मैं भी यही बात भूल गया हूँ, तो फिर तुम्हें कैसे पता? पापा, शायद आप बोल रहे हो कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मिस्टर जियोन जंकुक है और मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ, और मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब कुछ पता लगा लिया था कंपनी ज्वाइन करने से पहले, और मैं ताई की मम्मी को मिल के थैंक यू बोलना चाहता था। पर जब मुझे पता चला कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, तब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और जब ताई पहली बार आई थी यहाँ पे, तो मुझे ये पता चला कि ताई की मॉम वही है। मैं तो बस ताई की मम्मी को इंसाफ दिलाना चाहता था। पहले ताई के लिए फीलिंग्स नहीं थी, पर मैं ताई के लिए लड़ना चाहता था। जब मैं ताई से प्यार करने लगा, मैं उसके लिए खड़ा होना चाहता था। मैं उसकी मम्मी की कातिल को सजा देना चाहता था। बस मेरी आंखों में वही खटकता था, मिस्टर युनजुन। उसे मैं जेल में भेजना चाहता था, उसे सलाखों के पीछे उसको फांसी दिलवाना चाहता था, या फिर मैं खुद अपने हाथों से मर्डर करना चाहता था। कुकी, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मम्मी के लिए इतना सब कुछ, थैंक यू। मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं? थैंक यू कुकी, थैंक यू सो मच। ताई बेबी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आई लव यू सो मच। एंड तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना। तो तुम्हारी मम्मी भी मेरी मम्मी हुई, तो
उन्हें इंसाफ तो दिलाना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो, अब रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना। ऐसे ही सब थोड़ी देर के लिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं, क्योंकि सब सदमे में थे, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था तो सबके माथे पे से इधर उधर बात चल रही थी, मतलब जा रही थी। और जंकुक ने ये बात छेड़ने के लिए सबको मना कर दिया था, क्योंकि ताए बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। तो अब आगे देखिए कि क्या क्या होता है। अरे मैं ये बोल रही थी, हमारी शादी का मुहूर्त कब आएगा? हम बुढ़े हो जाएंगे तब आएगा का? हम शादी करते हैं तब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारी शादी करवा दो, हमारी शादी करवा दो, मुझे शुगी बिल्लू के पास रहना है। बेबी मोची, शादी तो हमारी कर ली है, मैंने सब कुछ बंदोबस्त कर लिया है, हम सबकी शादी होगी। और ये सब ना शादी को टाल रहे हैं बस, इसीलिए मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। तुम टेंशन मत लो मेरी बेबी मोची, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। Oh my बिल्लू, I love you so much. I love you too, my बिल्लू रानी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। अबे बब्बू चक्कू, ये क्या कर रहे हो मेरे सामने? हम खड़े हुए नजर नहीं आ रहे क्या? शर्म वरम बेच के खा गए हो क्या? अबे रुक जाओ। बेबी तुम कहो तो मैं भी कर लूं क्या? लगे हाथ हम भी निपट जाएंगे। अबे गधे के बच्चे, चुप कर, कहीं भी हो जाता है शुरू यूं। मुझे नहीं करने तुमसे बात, गधे के बच्चे कहेंगे। चल हट यहाँ से। पर जीनू बेबी, एक पप्पी लेने से क्या हो जाएगा? हाँ इधर से उधर गाल थोड़ी चला जाएगा तुम्हारा, गाल पे ही तो किसी दूंगी। हाँ इन्होंने तो लिप टू लिप किए, पर मैं तो गाल पे ही करूंगा बस। जीनू बेबी एक बार करने दो। आरम के बच्चे, अगर एक और बार बोला ना तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी, तलाक हो जाएगा शादी से पहले ही, समझ गया ना तू? अरे ये क्या नाइंसाफी है छोटे से बच्चे के साथ? आप यहाँ पे खुलेआम रोमांस कर रहे हो? हाँ बुड्ढे बुड्ढी हो गए हो फिर भी रोमांस करने जा रहे हो। और तू शुगा बिल्लू और जिमीना, तुम भी रोमांस कर रहे हो? मेरा तो देखो यार, मैं भी हारी जी से शादी करूंगा कल, देख लेना, सबके सामने रोमांस करूंगा। आप लोग भी ना, आप लोग कितने मजाकिया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, दिल में उतर जाओ तुमसे कहना है, तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पढ़ दिल की तू बारीकियां, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी उदासी नहीं देख सकता, तुम्हारे होठों पे हमेशा मुस्कान ही अच्छी लगती है, और मैं तुम्हारे फेस से ये स्माइल कभी भी गायब नहीं होने दूंगा। आई लव यू सो मच ताए, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू। हेलो माय पर्पल फैमिली, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। दरअसल हमारे गांव में लाइट थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो क्या पता लाइट कब सुधरेगी। 2 दिन से लाइट नहीं आई है, मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ बुगाड़ कर करके मेरे मोबाइल में चार्ज कर रही हूँ। तो 20-30% टायर चार्ज, और फिर वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल मैं 1% पे आ जाती हूँ। तो प्लीज़ यार अभी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वीडियो थोड़ा लेट ही डलेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी माय पर्पल फैमिली। यहाँ हमेशा लाइट नहीं जाती, पर कभी कभी बिगड़ जाती है, इसीलिए एडजस्ट कर लेना आप लोग। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने जैसे तैसे करके बनाई है, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट्स करना ताकि मेरे मूड अच्छा हो जाए। ओके बाय, आई लव यू सो मच। मेरी तरफ से एक चुम्मेश्वरी। ओके सारंगे, अपना ख्याल रखना।